हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। और जो भी चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लीज़ा ईबो से पूरा शहर घूमने को कहती है। तभी वो क्वान से कहती है कि वो पूरा शहर घूमना चाहती है, जिस पर क्वान जान को लीजा को पूरा शहर घुमाने के लिए कहते हैं। वैसे तो जान मना करना चाहता था, लेकिन वो क्वान को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, इसलिए वो फाइनली हाँ कह देता है, जिस पर क्वान खुश होते हैं और लीजा भी बहुत खुश हो जाती है। फाइनली वो सभी जैसे ही जाने के लिए होते हैं, तभी चेंग आ जाता है और जान के साथ कार में बैठ जाता है। चेंग का इस तरीके से जान के साथ जाना ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि चेंग उनके साथ घूमने को जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। फाइनली वो सभी लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। जान जब लीजा से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो लीजा जान से कहती है कि अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है, जिस पर जान कह देता है। उसके बाद तभी वो सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सडनली लीजा ईबो के चिक पे किस कर देती है, जिसे जान मिरर से देख लेता है। मिरर जान जब ये देखता है तो उसे बहुत बहुत सैड फील होता है, लेकिन वो फाइनली ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन ईबो को पता चल जाता है कि लीजा ने जिस टाइम उसे किस किया था, उस टाइम जान ने उसे देखा था, इसलिए जान को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जान सडनली शॉक्ड हो जाता है और वो लीजा की तरफ देखने लगती है। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है, ईबो मैं बस तुम्हें एक छोटा सा किस करना चाहती थी। ईबो जब लीजा की ये बात सुनता है तो फाइनली वो लीजा से कुछ भी नहीं कहता। वो तो बस जान को ही देखे जा रहा था। उधर सामने चेंग और जान दोनों हंस हंस के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दोनों कुछ न कुछ कह रहे थे। कैसे भी चेंग बार बार जान को टच कर रहा था, जो ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी लीजा चेंग और जान की तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है, अच्छा जान और चेंग, तुम मुझे बताओ, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। तभी चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, पता है लीजा, हम 5 साल पहले जब हम यहाँ चाइना में शिफ्ट हुए थे, तब मैं पहली बार जान से मिला था। जान तो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, चुपचाप से खड़ा था, पर मैं तो जान को देखता ही रह गया। लीजा, तुम्हें नहीं लगता जान सच में बहुत ब्यूटीफुल है। लीजा कहती है, ऑफ कोर्स चैंग, सच में जान बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा कहती है। तभी लीजा कहती है, अच्छा उसके बाद तुम्हारी दोस्ती हो गई। तभी चैंग कहता है, हाँ उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई, और हाँ अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं, और तुम चाहो तो हमें बॉयफ्रेंड भी कह सकती हो। जान जब ये सुनता है तो सडनली एकदम से वो गाड़ी की ब्रेक लगा देता है, जिससे सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। चैंग, लीजा, ईबो जो बस जान की तरफ देख रहे थे, लेकिन जान जान जो बस चैंग की तरफ देख रहा था। तभी चैंग कहता है, जान क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ। जान कहता है, सॉरी वो गलती से। तभी ईबो ईबो जो देख रहा था, वो तो पहले भी गुस्सा हो चुका था जब चैंग ने ये कहा था कि उसे जान का बॉयफ्रेंड समझ लो। ऊपर से जान का इस तरीके से ब्रेक लगाना ईबो को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तभी ईबो चिल्ला के कहता है, जब तुम्हें कार चलाना नहीं आता तो तुम कार चलाते क्यों। जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो अभी बहुत गुस्से में जान की तरफ देख रहा था। तभी चैंग कहता है, ईबो जान को बहुत अच्छे से कार चलाना आता है, तुम्हें पता है। तभी ईबो गुस्से में कहता है, और वैसे एक बात बताऊं, मैंने तुमसे नहीं पूछा, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये जान से कहा है और जान इसका जवाब दे सकता है, वो गूंगा नहीं है। तभी चैंग कहता है, ईबो सच में तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो जान के ऊपर। जान कहता है, कोई बात नहीं है चैंग, ये सच में मेरी गलती है, आई एम सॉरी लीजा। लीजा कहती है, जान सोके कोई बात नहीं है, पर तुम ठीक हो ना। जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम सब लोग ठीक हो। तभी ईबो कहता है, पता नहीं तुम्हारे रहते हुए हम ठीक भी होंगे या अच्छे से घर तक पहुँच जाएंगे। जान
जो ईबो की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर ईबो को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन फाइनली जान कार स्टार्ट करता है और वो लोग अच्छे से अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो लोग अम्यूजमेंट पार्क के सामने थे। सभी लोग कार से बाहर आते हैं। लीजा तो जैसे ही अम्यूजमेंट पार्क के सामने देखती है, वो तो जैसे खुशी से पागल हो जाती है और वो एकदम से झूमने लगती है। तभी जान कहता है, लीजा ये तो बाहर से है, ये अंदर से तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी लीजा ईबो से कहती है, ईबो जल्दी चलो, मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तभी चेंग और जान दोनों स्माइल करते हैं। जान कहता है, लीजा तुम्हें वेट करना होगा, मैं टिकट्स लेके आता हूँ। लीजा कहती है, ओके जान, पर जल्दी लेके आओ, मैं सच में वेट नहीं कर पा रही। और तभी वह ईबो का हाथ पकड़ लेती है। जान जब दोनों को इस तरीके से देखता है तो उसे तकलीफ तो होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और सीधा टिकट्स लेने के लिए निकल जाता है कि तभी चेंग जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जान मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जान एक स्माइल कहता है और चैन और जांग दोनों टिकट लेने के लिए निकल जाते हैं। ईबो उन दोनों को देख रहा था, इसलिए ईबो को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लीजा जो ईबो के फेस की तरफ देखती है और ईबो से कहती है, ईबो तुम इतना गुस्सा क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया है? ईबो कहता है, कुछ नहीं हुआ। लीजा कहती है, नहीं ईबो, मैं देख रही हूँ तुम बहुत गुस्सा हो और तुमने आज जान को इतना क्यों डांटा, उसका गलती से हुआ। तभी ईबो कहता है, लीजा अगर हम तुम्हें कुछ हो जाता तो? तभी लीजा ईबो की तरफ देखती है। लीजा कहती है, पर ईबो तुम इतना गुस्सा क्यों हो? पर ईबो जो और जोर से थोड़ा लीजा के ऊपर चिल्ला जाता है, क्योंकि सच में उसे गुस्सा आ रहा था। लीजा जिसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो ईबो की तरफ देखने लगती है। तभी ईबो जब लीजा की तरफ ऐसे देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो लीजा के फेस को पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी लीजा, मैं थोड़ा परेशान था, बस इसलिए। लीजा कहती है, ईबो तुम बदल रहे हो, तुम यूएस में ऐसे नहीं थे, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ईबो जो लीजा को सडनली हक कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी लीजा, मैं नेक्स्ट टाइम तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा कहता है। उधर चेंग और जान जो टिकट लेकर वापस आ रहे थे, तभी वो लीजा और ईबो को इतना करीब देखते हैं। जान को तो बहुत हर्ट फील होता है, वो एकदम से वहीं रुक जाता है। तभी चेंग जो जान की नज़रों की तरफ देखता है तो वो सामने जो देखता है उसे देखकर चेंग को भी ईबो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। चेंग ईबो से कहता है, चेंग जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान जिसकी आंखों से सडनली एक आंसू नीचे आ जाता है। चेंग कहता है, जान उसे जल्दी से पूछता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। चेंग कहता है, जान मुझे समझ नहीं आता, ये लड़का सच में ऐसा है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें इस पागल लड़के से प्यार कैसे हो गया? जान के फेस पे एक स्माइल आती है और वो कहता है, क्योंकि ये बचपन का प्यार है, और पर मुझे नहीं लगता था कि इस तरीके से होगा। चेंग मैं सच में अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है, मैं जब भी उसे लीजा के साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पर लीजा की गलती नहीं है, उसे तो पता भी नहीं है कि ईबो ने मुझसे क्या वादा किया था। चेंग जो जान की तरफ देख रहा था, तभी वो जान से कहता है, पर जान कहता है, छोड़ो ना चेंग, इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो अब मेरा नहीं है, वो किसी और का है, और देखो वो दोनों साथ में कितना खुश हैं। चेंग जो सामने की तरफ देखता है, उसे तो ऐसा मन कर रहा था कि वो दौड़ कर जाए और जाके ईवो के फेस पे एक पंच मार दे, लेकिन वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है। तभी जान कहता है, पर चेंग मुझे तुम एक बात बताओ। चेंग कहता है, और वो क्या? जान कहता है, तो तुम कैसे आए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लीजा और ईबो के साथ बाहर जा रहा हूँ? चेंग कहता है, वो मुझे क्वान गागा ने फ़ोन किया था कि मैं अगर बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। जान जो नैरो आइज करके चेंग की तरफ देखता है। चेंग कहता है, तुम मुझे इस तरीके से मत देखो, समझे तुम? और हाँ, वैसे भी अच्छा है मैं आ गया, नहीं इडियट तुम्हें बहुत परेशान करता है। जान कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ चेंग। चेंग कहता है, वो मुझे पता है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहते, वो तुमसे कुछ भी कह सकता है,
वो अभी तुमसे कितनी तेज चिल्लाया, तुमने पलट कर जवाब भी नहीं दिया। जान कहता है क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं लगा उसकी बातों का जवाब देना। फाइनली चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है पर चलो अब हमें चलना चाहिए। उधर जैसे ही ईबो की नज़र चैंग और जान पर पड़ती है, वो जल्दी से खुद को लीजा से दूर कर लेता है। उसे भी नहीं पता कि उसने सडनली ऐसा क्यों किया, पर लीजा जो उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं करती और फाइनली वो जान और चैंग को देख के एक स्माइल करती है। तभी जान लीजा से कहता है लीजा ये टिकट्स। ईबो जो अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो टिकट्स लेने के लिए, पर जान वो टिकट्स लीजा के हाथ में दे देता है और कहता है लीजा ये तुम्हारी और ईबो की टिकट्स हैं। लीजा एक स्माइल करती है। तभी चैंग जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जल्दी चलो जान। उधर लीजा भी ईबो का हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है, लेकिन ईबो को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसको इतना जलस हो रहा था चैंग और जान के साथ कि उसे पता भी नहीं चल रहा था। तभी लीजा और ईबो जान चैंग सभी अम्यूजमेंट पार्क में अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही लीजा अंदर देखती है, लीजा तो पागल हो जाती है। लीजा तो पूरे उसमें ऐसे घूम रही थी अच्छे से, इधर से उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी चैंग कहता है मुझे लगता है लीजा ने पहली बार अम्यूजमेंट पार्क देखा है। तभी वो लीजा से कहता है लीजा तुम तो इतना खुश हो रही हो जैसे तुमने पहले कभी अम्यूजमेंट पार्क नहीं देखा। लीजा कहती है सच बताऊं तो चैंग तुम्हें पता है मैं गई थी पर बहुत टाइम पहले, लेकिन वो इतना ब्यूटीफुल नहीं था। ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, और ऊपर से मेरे दोनों अच्छे दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है, तो तुम बताओ मैं क्यों ना एंजॉय करूं। चैंग और जान दोनों लीजा की बात सुनते हैं। चैंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जान भी एक छोटी सी स्माइल करता है। ईबो जिसका ध्यान लीजा पे बिल्कुल नहीं था, वो तो बस जान की तरफ ही देख रहा था। वो जान से बात करना चाहता है। वो अच्छे से देख पा रहा था कि जान उसे कितनी बुरी तरीके से अवॉइड कर रहा है। तभी लीजा ईबो का हाथ पकड़ती है और कहती है ईबो तुम मेरे साथ चलो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ। उधर चैंग और जान दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सामने एक छोटा सा पुल था जिसके नीचे से एक छोटा सा पानी का झरना बह रहा था। चैंग और जान वहाँ जाकर दोनों खड़े हो जाते हैं। जान चैंग की तरफ देख रहा था, चैंग जो लीजा और ईबो को देख रहा था। जान कहता है तुम उन दोनों को क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। चैंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है, पर अच्छा है मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बॉयफ्रेंड के जैसे इडियट नहीं है। जान कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी चैंग कहता है तुम्हें नहीं लगता जान वो तुमसे इतना नाराज़ क्यों है, वो तुम्हारी तरफ इतने गुस्से में देखता है। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे उसे तुमसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बहुत सारी शिकायतें हैं। जान कहता है ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत है ना ही उसे मुझे कोई प्रॉब्लम, शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करता। तभी चैंग कहता है पता नहीं पर मुझे ऐसे लगता है जैसे ईबो तुमसे कुछ कहना चाहता है। जान कहता है हाँ तुमने देखा ना मुझे अभी उसने कितनी बुरी तरीके से डांटा, ऐसा कहता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लीजा जो जान और चैंग को देखती है, तभी वो ईबो से कहती है ईबो तुम्हें नहीं लगता वो सच में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और देखो वो साथ में कितने अच्छे लगते हैं। चैंग सच में जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, ऐसा कह के कि स्माइल करती है। ईबो जो लीजा की बात सुनता है और गुस्से में आके लीजा से कहता है लीजा तुम ये क्या बात कर रही हो, वो दोनों क्या है क्या नहीं है, इससे हम दोनों को क्या मतलब है, समझी तुम। लीजा जो ईबो की तरफ देखती है, तभी लीजा कहती है सॉरी ईबो, ऐसा कह के वो जान को आवाज़ लगाती है। जान और चैंग जैसे ही लीजा की आवाज़ सुनते हैं तो वो लीजा के पास चले जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में चैंग कहता है जान मैं भी आता हूँ। जान कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। चैंग कहता है मैं 2 मिनट में आता हूँ तुम चलो, ऐसा कहता है। तभी जान जो लीजा और ईबो के पास आ जाता है। लीजा कहती है जान चलो ना हम साथ में घूमते हैं। जान कहता है हाँ बिल्कुल चैंग को आने दो। तभी चैंग हाथ में बहुत सारी कॉटन कैंडी लेके आता है। जान जैसे ही वो कॉटन कैंडी देखता है उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और लीजा भी ज़ोर से चिल्लाती है वाह
कॉटन कैंडी। तभी चैंग जान की तरफ ये कॉटन कैंडी करता है और कहता है ये लो, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। लीजा कहती क्या? चैंग कहता है हाँ, जान को कॉटन कैंडी बहुत पसंद है, पता है वो जब भी कॉटन कैंडी देखता है वो पागल हो जाता है। तभी वो लीजा से कहता है क्या लीजा तुम्हें भी चाहिए? लीजा कहती है पता है चैंग, कॉटन कैंडी मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे ये सच में बहुत टेस्टी लगती है। ऐसा कह के वो एक कॉटन कैंडी चैंग से हाथ से ले लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। जान जो कॉटन कैंडी बहुत प्यार से खा रहा था और ईबो जो बस जान की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था। चैंग जो ईबो को देख रहा था कि वो जान को किस तरीके से देख रहा है। तभी चैंग एक कॉटन कैंडी ईबो की तरफ करता है और ईबो से कहता है ईबो क्या तुम्हें चाहिए? तभी ईबो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे कॉटन कैंडी पसंद होंगी, वैसे भी ये बच्चे खाते हैं। तभी चैंग कहता है ओ मैं तो भूल गया था, तुम तो ओल्ड मैन हो ना, तुम कैसे ये खा सकते हो? ईबो कहता है चैंग। चैंग कहता है मैंने थोड़ी ना कहा, तुम्ही ने तो कहा कि ये सब कुछ बच्चे खाते हैं, तो हम तो बच्चे हैं और तुम ओल्ड मैन हो, है ना। तभी ईबो जो गुस्से में चैंग की तरफ देखता है, लीजा और जान दोनों को देख रहे थे। तभी लीजा कहती है ओह मैं क्या कह रही थी, चैंग और जान क्यों ना हम रोलर कोस्टर पर चलें? जान कहता है क्या रोलर कोस्टर पर? लीजा कहती है क्यों? जान कहता है पर तुम्हें पता है मुझे डर लगता है रोलर कोस्टर पर, मैं नहीं जाऊंगा। ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है हाँ वैसे भी बच्चा ही हो तुम जो कॉटन कैंडी खाता है जिसे रोलर कोस्टर से डर लगता है। ईबो जो जान को इस तरीके से टीज कर रहा था, तभी जान गुस्से में ईबो की तरफ देखता है और कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं कॉटन कैंडी खाता हूँ या मुझे रोलर कोस्टर से डर लगता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बच्चा हूँ। ईबो कहता है ऑफ कोर्स तुम बच्चे ही हो, बच्चे ही ऐसा करते हैं। तभी जान को बहुत गुस्सा आता है और वो चैंग का हाथ पकड़ कर कहता है और लीजा की तरफ कहता है चलो लीजा हम रोलर कोस्टर पर चलते हैं। लीजा कहती है पर जान कहता है कोई बात नहीं। तभी चैंग कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें डर लगेगा तो मैं तुम्हें टाइटली हग कर लूँगा। ईबो जब ये सुनता है तो उससे गुस्सा आता है और वो और जेलस हो जाता है। तभी वो सभी लोग रोलर कोस्टर की तरफ जाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर रोलर कोस्टर की राइड पर कल क्या होने वाला है। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हाँ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।